हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनवीएल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं और रीजनिंग में आज पढ़ेंगे वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, जो कि यूपीपी, एसएससी जीडी, बैंक, रेलवे आदि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहती है। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो हमें भिन्न छांटना है। एक शब्द चार है: आम, टमाटर, आलू, नाशपाती। तो इसमें से हमें एक अलग है जो छांटना है। तीन एक जैसे होंगे। तो देखो, आम को अगर देखें तो आम भी एक फल है, नाशपाती भी एक फल है। अगर फल के आधार पर हम छांटते हैं तो ना छट गया। फिर आलू देखें, आलू भी एक सब्जी में आता है, टमाटर भी एक सब्जी में आता है, फिर भी दो आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका स्तर क्या है। देखो, आलू जो है, आलू को अगर देखें तो ये जमीन के अंदर से प्राप्त होता है। लेकिन नाशपाती पेड़ के ऊपर, टमाटर भी पेड़ के ऊपर है, जबकि आम भी पेड़ के ऊपर है। तो ये तीनों एक हो गए। इनमें अगर अलग होगा तो वो होगा आलू। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। आलू इसमें भिन्न है क्योंकि आलू जमीन के अंदर से प्राप्त होता है और नाशपाती, टमाटर, आम पेड़ के ऊपर से प्राप्त हो, मतलब जड़ से प्राप्त होता है आलू, और बाकी ऊपर से प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा। निम्नलिखित में से किसी एक को छांटिए जो कि तीनों से अलग है। तो इनमें से तीन तीन तो समान होंगे, एक अलग होगा, उस अलग को हमें छांटना है। ऑप्शन ए है हमारे पास गेहूं, ऑप्शन बी है हमारे पास चावल, ऑप्शन सी है जौ, और ऑप्शन डी है सरसों। तो देखो, गेहूं एक अनाज है, चावल भी एक अनाज है, जौ भी एक अनाज है, लेकिन सरसों अनाज में नहीं आता। ये क्या है? तिलहन है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सरसों इन तीनों में से अलग हो जाएगा, क्योंकि गेहूं और चावल, जौ तीनों अनाज हैं, सरसों एक तिलहन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, सरसों। प्रश्न नंबर 3 है हमारा। निम्नलिखित में से भिन्न को पहचाने जो तीनों से अलग है। एक इसमें अलग होगा और तीन समान होंगे। तो देखते हैं। ए में हमारा लीटर है, बी में मील है, सी में सेंटीमीटर है, और डी में गज। तो अगर देखें तो मील जो है वो लंबाई नापता है, सेंटीमीटर भी एक लंबाई को नापता है, गज भी एक लंबाई को नापता है, लेकिन लीटर तोल की माप है। ये तोल को मापता है, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर। तो इस तरह से अगर देखें तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। लीटर इनसे अलग है और तीनों समान है। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से भिन्न को पहचाने जो तीनों में से अलग है। शिमला देखें पहाड़ी क्षेत्र में है, लखनऊ पहाड़ी क्षेत्र में नहीं है, इलाहाबाद भी पहाड़ी क्षेत्र में नहीं है, पणजी को कह सकते हैं समुद्री किनारे है। अगर इस हिसाब से देखते हैं तो दो आ गए, ये भी पहाड़ी क्षेत्र में है। फिर देखते हैं क्या राजधानी तो नहीं है, तो पणजी देखें गोवा की राजधानी है, लखनऊ यूपी की राजधानी है, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इलाहाबाद किसी की राजधानी नहीं है, यूपी का हाई कोर्ट है इलाहाबाद में। तो इस तरह से हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, कोई राजधानी नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा। निम्नलिखित में से भिन्न को पहचाने जो तीनों में से अलग है। तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, और ऑप्शन डी यूरोप। जापान को अगर देखें तो जापान एक देश है, नेपाल भी देश है, और श्रीलंका भी एक देश है। लेकिन यूरोप एक महाद्वीप है जो देश नहीं है, देशों का समूह है, एक महाद्वीप है। तो इस तरह से यूरोप अलग हो जाएगा
और आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन डी यूरो। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से भिन्न को पहचाने जो तीनों में से अलग है। ऑप्शन ए है कुआं, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी टैंक, ऑप्शन डी महासागर। अगर देखें, कुआं भी आर्टिफिशियल बनाया जा सकता है, मानव निर्मित, झील भी मानव निर्मित होती हैं, टैंक भी मानव निर्मित है, लेकिन महासागर मानव निर्मित नहीं है। दूसरी बात, अगर एक हिसाब से देखें ये तीनों मेल खा जाएंगे। महासागर जो है वो स्थायी है, उसका स्थान नहीं बदल सकते, जहां महासागर बना वहीं रहेगा। झील भी, झील को उठाकर नहीं ले जा सकती, ये भी स्थायी है। कुआं भी स्थायी होता है, उसे भी तुम उठा के नहीं ले जा सकते, एक ही जहां खुदेगा वहीं रहेगा। लेकिन टैंक का स्थान बदला जा सकता है, एक छत से जो दूसरी छत पे ले जा सकते हो, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर टैंक ले जा सकते हो। ये कारण है टैंक का, तो आंसर हमारा इसमें हो जाएगा टैंक। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से भिन्न को पहचाने जो तीनों में से अलग है। एक इनमें अलग होगा, बाकी तीन एक जैसे होंगे। तो अगर देखें, 2 से अगर काटे तो ना तो 9 कट रहा, ना ही 3 वाला 63 वाला कट रहा, तो ये भी लॉजिक फेल। दूसरा, अगर हम एक चीज को देखें, 9 से अगर काटे तो 9 1 9 कट जाएगा, 9 के गुणज में 9 चौक 36 भी, ये भी कट जाएगा, और 9 सत्ते 63, लेकिन 44 नहीं कटेगा, क्योंकि 44 9 के गुणज में नहीं आता है। बाकी जो है 9 के गुणज में आ रहा है, 9 तो है ही है, 9 1 9, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, तो कहीं ना कहीं 44 इसमें अलग है, जो कि 9 के गुणज में नहीं है। तो हमारा आंसर जो बन जाएगा वो 44 बन जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से भिन्न को पहचाने जो तीनों से अलग है। तो 12, 36, 72, 45। तो ऐसी संख्या देखो जो तीनों में से अलग हो। पहले 12 से चेक कर लेते हैं, अगर 2 से इन्हें काट दें तो तीनों कट रहे हैं, एक लॉजिक ये भी है, लेकिन ये नहीं कटेगा 2 से। 45 एक तरह से और देखें, 12 1 12, 12 3 36, और 12 12 6 72। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये तीनों 12 के गुणज में आ रहे हैं, लेकिन 45 नहीं आ रहा। तो आंसर हमारा देखा जाए तो 45 हो जाएगा इस तरह से। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से भिन्न को पहचाने जो तीनों में से अलग है। देखो, एक है भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और भूगोल। अगर भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान को देखें तो ये विज्ञान के विषय है, तीनों विज्ञानी हैं। लेकिन भूगोल अगर देखा जाए तो भूगोल विज्ञान के विषय में नहीं आता, ये पर्यावरण से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं भूगोल अलग है और विज्ञान, तीनों विज्ञान एक ही हैं, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी भिन्न को पहचाने तीनों से अलग हो। तो ऑप्शन ए है मोती, ऑप्शन बी हीरा, और ऑप्शन सी है कोयला, और ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो हीरा जो है ये भी कार्बन से प्राप्त होता है, कोयला भी कार्बन का ही अप्रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अप्रूप है। ये तीनों कार्बन के अप्रूप हैं, जबकि हीरा, मोती जंतु द्वारा सीप से निकलता है, सीप से प्राप्त होता है, जो कि अलग है। ये कार्बन के अप्रूप है, लेकिन मोती क्या है, वो जंतु से प्राप्त होता है, तो यहाँ मोती अलग होगा। आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से 3 समान है और एक अलग है, उसे पहचाने। तो अगर देखें हम 14, 12, 18 और 22, तीनों को देखें, चारों को तो 2 से कट रहे हैं, तो ये तो लॉजिक इसमें काम करेगा नहीं। एक लॉजिक और लगा सकते हैं, अगर हम 14 में से 1 को घटाएं तो 13 बचेगा, जो कि एक रूढ़ संख्या है, अभाज्य संख्या है। अगर 12 में से हम 1 को घटाएं तो 11 प्राप्त होगा, वो भी क्या एक रूढ़ संख्या प्राप्त हो रही है।
अगर हम 18 में से 1 को घटा दें तो क्या है 17, वो भी क्या है एक रूढ़ संख्या प्राप्त हो रही है। अगर 22 में से हम 1 घटाते हैं तो 21 है, जो कि रूढ़ संख्या नहीं है, 3 से कट जाएगी, रूढ़ संख्या नहीं है। तो हमारा इस तरह से देखें, अगर एक एक घटा के देखते हैं तो संख्या रूढ़ प्राप्त होती है, लेकिन अगर 22 में से 1 घटा के देख रहे हैं तो रूढ़ संख्या प्राप्त नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर डी हो जाएगा और 3 समान है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।